अब खुल रहा है जीत का दिव्य द्वार। वो घड़ी आ गई है जब जीत का द्वार खुलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब योग्यताओं के आधार पर परिणाम देने का समय आ गया है। वो परिणाम जिसकी प्रतीक्षा में बहुत परीक्षाएं दी है तुमने, अब वह उजागर होने का समय आ गया है। अब तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों का फल मिलेगा। मेरे प्रिय, खुशहाली छाने वाली है। नया वाहन, नया मकान, प्रेम से भरी हुई एक जगह पर दिव्य मिलन, यह सब संभव होने वाला है। और आज इसीलिए तुम्हें यह दिव्य संदेश मिल रहा है। तुम्हारी नेत्रों के समक्ष, तुम्हारे कानों में यह दिव्य संदेश घुल रहा है। वो समय आ गया है। काली ऊर्जाओं का अंत और जागृत सफेद परियों के समागम वाली ये ऊर्जा अब तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही है। प्रिय बच्चे, ये वही समय है जब तुम्हारी खुशहाली छाने वाली है। दिव्यता से भरी हुई ये खुशहाली सहर्ष स्वीकार करने का तुम्हारा समय अब हो चला है। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, प्रतिरोध में हो, विरोध में हो, सहयोग में हो, समर्थन में हो, चाहे कुछ सही चल रहा हो अथवा ना हो, तुम्हें इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनते रहना है। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। ऊंची दीवारें, बड़े स्तंभ, दरख्तों के पार जाने वाली वो दिव्य किरण अब तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही है। हवाएं संकेत बनकर अब नई ऊर्जाओं से मिल रही हैं। दिव्य समागम उस वृक्ष से चल चुका है। अब नदियों के पार तुम्हारे लिए एक नई गाथा लिखी जा रही है। स्थान त्यागना होगा, नए स्थान पर होगा। ये कहानी अब वास्तव में एक ऐसी गाथा बनेगी जिसमें प्रेम है, प्रार्थना है, इबादत है, अपनापन है, किंतु त्याग भी है, बलिदान भी है, समर्थन भी है। ये कहानी अब नया मोड़ लेगी। तुम्हारे जीवन की कहानी अब एक ऐसे आयाम में आ पहुंची है जहां उतार चढ़ाव अब रोमांचक लगने लगेंगे। अब भय नहीं लगेगा, अब संदेह नहीं आएगा, डर दूर होगा। तुम्हारे लिए नई कहानी लिख दी गई है। परियों से निर्मित योजनाएं, ऐसी योजनाएं जो अब इबादत का रूप लेंगी। मेरे प्रिय बच्चे, पूजा बनेगा अब यह जीवन। यही तुम्हारी सच्चाई है जो अब पूर्ण रूप से वास्तविक होने वाली है। कई बातें समझ के परे होती हैं, किंतु यह होती हैं। यही सच्चाई है। काली ऊर्जाएं जब छा जाती हैं तो मनुष्य के मन मस्तिष्क पर अंधेरा छा जाता है। लगता है ये सत्य नहीं होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सत्यता निश्चित तौर पर होती है। वो वाहन जिसका रंग काला है अब तुम्हारा होगा। वो घर जिसमें कालापन छाया हुआ था अब मिट जाएगा। वह भी तुम्हारा होगा। मेरे प्रिय, यह आकर्षित हुआ है तुम्हारे द्वारा, तुम्हारी सोच, विचार, प्रार्थना से तुम तक पहुंचा है। अब उस तालाब में उतरने का समय आ गया है जिससे निकलकर दिव्यता मन मस्तिष्क रोम रोम पर छाई रहती है। अब न केवल तुम्हारा पहनावा बदलेगा, न केवल तुम्हारे विचार बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी,
चमत्कार भी अपना रूप परिवर्तित करके ही आएगा। मेरे प्रिय, जब मनुष्य के जीवन में धन का भंडार आने वाला होता है, तब उसके पास बहुत सी चीजें छिनती चली जाती हैं और कुछ चीजें बढ़ती चली जाती हैं। दोनों ही प्रकार से वह आगे पीछे सोच विचार में और एक तरह के दुविधाओं के जाल में फंस जाता है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि यही जीत की कहानी है। सच्चाई तो ये है कि अब सारी चीजें वास्तविक रूप ले रही हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे विचार में, तुम्हारी कहानी में, तुम्हारे समय में कुछ होगा। यही तुम्हारी अपनी जीवन की वास्तविकता है। प्रिय, वो जो तुम्हारे साथ तुम चाहते हो घटित हो, तुम्हें उसकी कल्पना करनी है, निरंतर उसे देखना है, महसूस करना है, अपनाना है। वो हरा रंग तुम्हें मोहित कर रहा है, उस लाल रंग से तुम्हें दूर होना है। वो हरा जो तुम्हें लाभ दर्शाता है, बार बार उसका दीदार करना है, बार बार उसे देखना है। वो लाल रंग जो तुम्हें दुख पहुंचाता है, बार बार तुम्हें दुख पहुंचाता है, उससे पीछा छुड़ाना है। मैं इसमें तुम्हारी सहायता करूंगा, लेकिन तुम्हें तैयार होना है। अब तुम्हारे लिए कुछ और चीजों को जोड़ा जा रहा है। मेरे प्रिय, जो भरा हुआ है अत्यधिक मात्रा में तुम्हारे विचारों में, उसे खाली करो। अपने घर में, अपने मकान में, अपने कमरे में, अपने विचारों में, अपने यंत्रों में वो अनावश्यक चीज, उससे पीछा छुड़ाओ। फिर आवश्यकता की चीजें अपना स्थान ग्रहण करेंगी। मेरे प्रिय, जब बहुत ही ज्यादा उलझन होती है तो उसका कारण बड़ा स्पष्ट होता है। वह है विचारों का एक क्रम में ना होना। तुम्हारे भी जीवन में यह हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे घर में, तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे विचारों में ये बना हुआ है एक सटीकता का ना होना, क्रमबद्ध ना होना। यही कारण है। ये बातें तुम्हें स्पष्ट रूप से समझ नहीं आ रही, लेकिन धीरे धीरे ये समझ आएंगी। धीरे धीरे इन संकेतों को तुम पा जाओगे। इस संदेश में तुम्हारे लिए बहुत कुछ छिपा है, बहुत से रहस्य जो तुम्हें जीत दिलाएंगे यहीं छिपे हैं, यहीं बसे हुए हैं। तुम्हें इसको समझना है, इसे अपनाना है। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम चाहते हो केवल उसे महसूस करो, केवल उसे देखो। उसके अलावा जो भी तुम्हें दिख रहा है वो बेमाना है, निरर्थक है। उसका इस जीवन में कोई महत्व नहीं है और महत्वहीन चीजों को स्थान नहीं देना चाहिए। यदि एक ही संदेश तुम्हें बार बार मिल रहा है तो कुछ ऐसा है जो तुमसे छूट रहा है, कुछ ऐसा है जो तुम समझ नहीं पा रहे, उसे समझना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, बार बार एक ही संदेश का आना, एक ही संदेश का मिलना संकेत है कि तुम्हारे द्वारा कुछ पकड़ा नहीं जा रहा, तुमसे कुछ भूल हो रही है, कोई कमी है बांटने में, पाने में, देने में या लेने में कुछ कमी है। इसलिए विशाल वृहत नहीं मिल पा रहा। मेरे प्रिय, खुशहाली इसमें है कि तुम सभी संकेतों को समझो, संतुष्टि को अपनाओ, समृद्धि का स्वागत करो, दिव्य आत्माओं को स्थान दो और मेरे द्वारा बताई गई बातों को अपने जीवन में लागू करो। फिर खुशहाली छा जाएगी। ये समय महत्वपूर्ण है, ये संकेत महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय बच्चे, जब जीवन साफ सुथरा नहीं होता
तो उसका असर तुम्हारे अपने विचारों पर पड़ता है, और जब विचार साफ सुथरे नहीं होते तो उसका सीधा असर परिस्थितियों पर पड़ता है। इसलिए स्वच्छता अपनानी होगी। हर तरह से, हर तरीके से लाभ तुम्हें ही होगा। जो तुम चाहते हो उसे महसूस करो, उसका ही विचार करो। संगीत में, विचार में, कल्पना में, ख्याल में, लिखावट में, या फिर किताबों में, या फिर संदेशों में, या कहीं भी जहां तुम इसे देख रहे हो, दृश्यों में, चलचित्रों में, हर जगह वही देखो जो तुम चाहते हो। जो नहीं चाहते उसे देखने का, उसे जानने का, उस समाचार का तुम्हारे जीवन से कोई लेना देना नहीं है। उसका त्याग कर दो और अपनी अनिवार्यता को समझो। तुम्हारी अनिवार्यता ही तुम्हारे लिए सारी बातें तय करेगी। इस संदेश में आगे तुम्हारे लिए बहुत सी बातें हैं जो जानना तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। तुम्हें यह पहले बताया जा चुका है, लेकिन तुम उसे पूर्ण रूप से समझ नहीं पाए, इसलिए इसे तुम्हें बार बार बताया जा रहा है। उसे सुनो, अपनाओ, एक एक बात को समझो। जब ऐसा होगा तब तुम्हें लाभ होगा। मेरे प्रिय बच्चे, खुशहाली को स्वीकार करो। यही समय है खुशहाली को स्वीकार करने का। देरी नहीं करना। देरी करने से कोई लाभ नहीं होता है, नुकसान ही उठाना पड़ता है। बेवजह उठाया गया नुकसान हानिकारक होता है। प्रिय बच्चे, जो चीज जीवन में समझ ना आए उसके लिए परेशान न होना। अपने आप को थोड़ा समय देना। धीरे धीरे सब समझ आने लगेगा। मेरे प्रिय, एक बात सदा याद रखो, अपने जीवन में जैसी प्रगति चाहते हो वैसे ही प्रगति की कल्पना तुम्हें करनी है। और यदि किसी के पास वैसी प्रगति तुम्हें दिखती है तो तुम्हें आभार व्यक्त करना है ब्रह्मांड का कि तुम्हें एक संकेत दे दिया गया है कि तुम उस दिशा में बढ़ रहे हो। जब भी तुम उस इंसान को देखो जो तुम्हारी प्रगति के करीब है तो तुम्हें उसे धन्यवाद कहना है। भले ही तुम यह अपने मन में कहो, भले ही तुम यह स्पष्ट ना करो, भले ही तुम अपने मन में इसे उतारो, लेकिन यह तुम्हें करना है। फिर तुम चमत्कार देखोगे। वो चमत्कार जो अब घटित होने वाला है, वो चमत्कार जो स्थान ले चुका है, वो चमत्कार अब तुम्हारे सामने आएगा। मेरे प्रिय, नई कहानी वास्तव में लिखी जा रही है, और जब यह धरातल पर अवतरित होगी तो तुम्हें अपने जीवन से प्रेम हो जाएगा। वास्तव में तुम अपने जीवन के लिए धन्य हो जाओगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम पहले ही अपने जीवन का आभार व्यक्त करो। तुम पहले ही यह महसूस करो कि तुम धन्य हो। तुम पहले ही यह महसूस करो कि तुम्हें सब कुछ प्रदान किया जा रहा है तुम्हारे लाभ के लिए, खुशहाली के लिए। फिर सारी खुशहाली तुम्हारे भीतर उतरेगी। शांति, सुकून, अमृत महसूस होगा। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम चाहते हो, जो तुम पाना चाहते हो, जो तुम अपनाना चाहते हो, उसे अपने जीवन में स्थान देना चाहते हो, उसे जिसे तुम अपनाना चाह रहे हो वह बांट दो। त्याग, बलिदान एक नई कहानी लिखते हैं। जितना बांटोगे उससे ज्यादा ही मिलेगा, कई गुना ज्यादा। यही नियति तुम्हें बता रही है। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों गुना ज्यादा। फिर इतना सब होगा कि तुम सोच नहीं सकते। विचारों से ही यह निर्मित होता है। मेरे प्रिय बच्चे, क्या चाहिए? प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, सुख, दुख, शोक, अशोक, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत? मैं जानता हूं तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन तुम्हें यह दर्शाते रहना होगा। केवल मुझे नहीं, समस्त ब्रह्मांड को नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी। आसपास के मनुष्यों की बात नहीं, आसपास के देवताओं की बात है। आसपास के उन रूहों की बात है, उन आत्माओं की बात है जो तुमसे जुड़े हुए हैं। तुम्हारे पूर्वजों की बात है, उन एंजल्स की बात है जो तुम्हारे करीब है। वो इसे महसूस करेंगे और फिर खुशहाली उनके जीवन में भी उतरेगी। यही संसार का नियम है।
इस संदेश में बहुत सी बातें तुम्हें यदि समझ नहीं आई, तब भी तुम्हें विचलित होने की या घबराने की आवश्यकता नहीं है। सारे रहस्यों से धीरे धीरे ही पर्दा हटता है। इन रहस्यों से भी पर्दा हटेगा। वो जो तुम देख नहीं पा रहे, वो बहुत विशाल है, संख्या में बहुत ज्यादा। मेरे प्रिय, करोड़ों अरबों की संख्या में है वो। 10 करोड़, उससे भी ज्यादा। तुम नहीं जानते ये किस रूप में है, किस प्रकार से है। यह हो रहा, यह घटित हो रहा। 51 करोड़, उससे भी ज्यादा ये बढ़ रहा इसी पल में तुम्हारे साथ। 1, 2, 3, 10, 100, 1000 तुम्हारे द्वारा जितनी बार बांटा गया क्रम से, उससे कई गुना ज्यादा मात्रा में निरंतर उसी संख्या में यह हो रहा, यह क्रमबद्ध रूप से हो रहा है और अब यह अपना स्थान ग्रहण कर रहा है। मेरे प्रिय, इस पल में बंद कर लो अपनी आंखें, महसूस करो मेरी बात को और अपने भीतर बसे दिव्य रूप को देखने का प्रयास करो। ध्यान लगाओ, ध्यान केंद्रित करो। तुम दिव्य हो, ऊर्जावान हो, तुम आगे बढ़ रहे हो। धन तुम्हारा मित्र है। प्रेम तुम्हें मिल रहा है। प्रेम के लिए ही तुम यहाँ तक आए हो। वास्तव में तुम धनवान हो, उतना जितना कि तुम अभी सोच भी नहीं पा रहे हो। भर भर के तुम्हें समृद्धि मिल रही है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने ही स्वयं का सृजन किया है और अब यह सृजन बेहतर हो रहा है क्योंकि तुमने चयन कर लिया है बेहतर होने का। तुम बहुत ही जल्द अपनी वंशावली में सबसे श्रेष्ठ होने जा रहे हो। तुम वास्तव में उस पल के बहुत ही ज्यादा करीब हो। आज 3 बजे कुछ बहुत ही खास घटित होगा। चाहे तुम्हारी आंखें खुली हो अथवा बंद हो, चाहे तुम कोई कार्य करने में मशगूल हो अथवा ना हो, हर तरह से तुम्हें लाभ होगा। तुम्हारे लक्ष्य की ओर तुम्हारे कदम बढ़ चलेंगे। ये जो नया क्षेत्र अब तुम्हारे सामने आने वाला है, वह भाग्य से भरा हुआ है, धन के भंडार से भरा हुआ है। चाहे तुम्हारे बैंक का खाता हो, चाहे तुम्हारे घर की तिजोरी हो, चाहे तुम्हारा वह स्थान जहाँ धन तुम्हें मिलने वाला है, सब भंडार के रूप में भरा हुआ है, सब भरने वाला है। इतना कि तुम सोच भी नहीं सकते। पूरा भंडार अब उतर रहा है, लाभ ही लाभ हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, लाभ की परिस्थिति तुमने आकर्षित कर ली है। अब अपने साथी के साथ तुम वह महसूस करने वाले हो जो अब तक तुमने नहीं किया था। प्रेम, दिव्य प्रेम। और ये समागम भी तुमने ही आकर्षित किया है, तुमने ही सृजन किया है। इस पल का तुमने ही सृजन किया है अपने लिए। सभी प्रकार के चमत्कारों का कल्प वृक्ष बन जाएगा तुम्हारा ये जीवन। हर पल में और उतर जाएगी सारी भविष्यवाणियां सटीक रूप से। लेकिन कुछ विशेष बातें हैं जिसका तुम्हें ध्यान रखना होगा। कुछ एहतियात तुम्हें बरतना ही होगा मेरे प्रिय, क्योंकि कुछ बातें समझ से परे होती हैं। यदि उसका ध्यान नहीं रखा गया तो फिर थोड़ी सी भूल सब कुछ चौपट कर सकती है, सब बर्बाद कर सकती है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा कुछ भी बर्बाद हो, इसलिए मैं तुम्हें सचेत कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा। लेकिन इस पल में तुम्हें अपना समर्पण दर्शाना होगा मेरे प्रिय। रुको नहीं, झुको नहीं, शांत ना बैठो।
कर लो तैयारी अपनी जीत की, यही वो समय है जब सब तुम्हें हासिल हो जाएगा। प्रिय, अब तुम्हारे लिए समय हो चुका है अपनी दिव्यता को प्रकट करने का, स्पष्ट करने का, पुष्टि करने का, अपनी जीत की, खुशहाली की, समृद्धि की। इस पल में पुष्टि कर दो अपनी जीत की। लिखो संख्या 51,000 और दर्शा दो अपनी जीत को। मेरे प्रिय, सदा याद रखो, तुम इस संसार में सदैव जीतने के लिए आए हो। यहाँ संघर्षों के लिए, पश्चाताप के लिए, किसी भी तरह के जीवन में हार के लिए नहीं आए हो। इसलिए अपने आप को खुशहाल मानो, समृद्धशाली मानो। इस पल में जब तुम्हें संख्या 5,555 लिखनी है, ये दर्शाने के लिए कि तुम तैयार हो सब स्वीकार करने के लिए। इसी पल में तुम्हें आगे बढ़ना है, इसी पल में तुम्हें जीतना है, तुम्हारा कल्याण निश्चित है। मेरे प्रिय बच्चे, सदा याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम जो पाना चाहते हो वह बांटने के लिए तैयार हो जाओ। प्रेम, समृद्धि, संपत्ति, दुख, सुख, दोष, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, जो कुछ भी है उसे बांट दो इसी पल में। लिख डालो संख्या 11,11 और अपने आप को तैयार कर लो। तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरे संदेशों की प्रतीक्षा अवश्य करना, क्योंकि मैं आऊँगा तुम्हें जीत दिलाने, विजय की राह पर तुम्हें आगे ले जाने के लिए। मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं होने दूंगा, यूं छोड़ूंगा नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे संदेश तुम्हारे लिए वरदान है, इसलिए इसके साथ जुड़े रहना, आभार व्यक्त करते रहना। मैं जानता हूँ तुम क्या चाहते हो, इसलिए संकोच न करना, मांगने में संकोच बिल्कुल भी नहीं करना। अपनी प्रार्थनाओं में दिल खोल कर मांगना, तुम्हारी प्रार्थनाएं सहर्ष स्वीकार की जाएंगी। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने पहले भी बताया है, मैं हर श्रेष्ठता में होता हूँ, इसलिए तुम मुझे सहयोगी बना लो अपने जीत का, अपनी हार का, अपने जीवन का, समृद्धि का, प्रगति का, धन का, सहयोग का, समर्थन का, सेहत का, दुख का, सुख का, शोक का, ईर्ष्या का, नफरत का, क्रोध का, हर चीज का सहयोगी बना लो। फिर मैं सभी चीजें अपने हिसाब से व्यवस्थित कर दूंगा। मैं सभी चीजें ऐसी कर दूंगा जिसमें तुम्हें लाभ ही लाभ हो। तुम्हारा जीवन बदलने वाला है, तुम्हारा जीवन खुशहाल होने वाला है। तुमने जिसे आकर्षित किया है उसके लिए स्वयं को सौभाग्यशाली मानो। वास्तव में तुम सौभाग्यशाली ही हो, इसलिए तुमने इस जीवन को आमंत्रित किया है, इसलिए तुमने इस जीवन को आकर्षित किया है। मेरे प्रिय, अब आने वाला समय खुशहाली का है, तो खुश होकर ही जीवन जियो। इसी पल में इन संख्याओं को लिखकर अपनी पुष्टि जाहिर कर दो। संख्या 51,000 महत्वपूर्ण है, यह मत भूलना। भले ही तुम्हें संदेह उत्पन्न हो, लेकिन इसे मत भूलना। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा में लगे रहना, इससे ही तुम्हें बहुत सुकून और शांति मिलेगी। मेरे प्रिय, सदा सुखी रहो, लोगों में खुशियां बांटो। वास्तव में अब तुम्हारा कल्याण होगा।